भारतीय न्याय संहिता 2023 बनाम भारतीय दंड संहिता 1860 का तुलनात्मक विवरण क्या है। इसी के क्रम में नंबर 1, भारतीय न्याय संहिता 2023 में कुल 20 अध्याय हो गए हैं, जबकि भारतीय दंड संहिता 1860 में कुल 23 अध्याय हैं। नंबर 2, भारतीय न्याय संहिता 2023 में कुल 358 धाराएं हो गई हैं, जबकि भारतीय दंड संहिता 1860 में कुल 511 धाराएं हैं। नंबर 3, भारतीय न्याय संहिता 2023 में धारा 210 में लिंग की परिभाषा में पुरुष और महिला के लिंग के अलावा ट्रांसजेंडर को भी सम्मिलित कर दिया गया है, जबकि भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 8 में लिंग की परिभाषा में केवल पुरुष और महिला लिंग के बारे में प्रावधान है। अब हम आपको भारतीय न्याय संहिता 2023 की विशेषताएं के बारे में बताएंगे। इसी के क्रम में पहला पॉइंट है, भारतीय न्याय संहिता 2023 में कुल 31 अपराधों में कारावास के दंड की वृद्धि की गई है। नंबर 2, भारतीय न्याय संहिता 2023 में कुल 23 अपराधों में अनिवार्य न्यूनतम दंड का प्रावधान किया गया है। नंबर 3, भारतीय न्याय संहिता 2023 में कुल 83 अपराधों में जुर्माना बढ़ाया गया है। नंबर 4, भारतीय न्याय संहिता 2023 में आजीवन कारावास की सजा को अब स्पष्ट रूप से परिभाषित करते हुए कहा गया है कि किसी व्यक्ति के शेष प्राकृतिक जीवन काल के लिए कारावास। अब हम आपको भारतीय न्याय संहिता 2023 की विशेषताएं के अंतर्गत कुछ संशोधित परिभाषाओं के बारे में बताएंगे। इसी परिभाषा के क्रम में बालक की परिभाषा धारा 2(3) में दी गई है। बालक से 18 वर्ष से कम आयु का कोई व्यक्ति अभिप्रेत है। नेक्स्ट, धारा 2(8) में दस्तावेज की परिभाषा। दस्तावेज शब्द कोई भी विषय का अभिप्रेत है जिसको किसी पदार्थ पर अक्षरों, अंकों या चिन्ह के साधन द्वारा या उनसे एक से अधिक साधन द्वारा अभिव्यक्त या वर्णित किया गया हो, और इसके अंतर्गत ऐसे इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल अभिलेख भी हैं जो उस व्यक्ति के साक्षी के रूप में उपयोग किए जाने को आशयित हों या उपयोग किया जा सके। यानी कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 2(8) दस्तावेज में अब इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल अभिलेख को भी जोड़ दिया गया है। यह शब्द भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 29 में शामिल नहीं है। इसी प्रकार से हम आपको धारा 2(10) लिंग की परिभाषा के बारे में बताएंगे। लिंग की परिभाषा में पुरुष और महिला के लिंग के अलावा ट्रांसजेंडर को भी सम्मिलित कर दिया गया है। इसी के क्रम में धारा 2(21) जंगम संपत्ति की परिभाषा के बारे में हम आपको बताएंगे, जिसके अंतर्गत भूमि और वे चीजें जो भूबद्ध हों या भूबद्ध किसी चीज से अस्थायी रूप से जकड़ी हुई हों के सिवाय प्रत्येक प्रकार की संपत्ति आती है। इसी प्रकार से हम आपको भारतीय न्याय संहिता 2023 की विशेषताएं के अंतर्गत सामुदायिक सेवा के दंड के बारे में यह बताएंगे कि भारतीय न्याय संहिता 2023 में कुल कितने अपराधों में सामुदायिक सेवा के दंड का प्रावधान किया गया है। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 4 का खंड 4 में सामुदायिक सेवा दंड को अधिनियमित कर दिया गया है। भारतीय न्याय संहिता 2023 में कुल 6 अपराधों में सामुदायिक सेवा के दंड का प्रावधान किया गया है। नंबर 1, धारा 202 लोक सेवक जो विधि विरुद्ध रूप से व्यापार में लगता है। नंबर 2, धारा 209 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता
2023 की धारा 84 के अधीन किसी उद्घोषणा के जवाब में गैर हाजिरी। नंबर 3, धारा 226 विधि पूर्वक शक्ति का प्रयोग करने के लिए बाध्य करने या प्रयोग करने में प्रतिरोध के लिए आत्महत्या करने का प्रयास। नंबर 4, धारा 303(2) चोरी जहां चोरी की गई संपत्ति का मूल्य 5,000 रुपए से कम है। नंबर 5, धारा 355 मत्तता की हालत में लोक स्थान आदि में प्रवेश करना और किसी व्यक्ति को क्षोभ कारित करना। नंबर 6, धारा 356(2) मानहानि। इसी प्रकार से हम आपको भारतीय न्याय संहिता 2023 में कुल 5 अपराधों में 7 वर्ष से अधिक के कारावास के दंड के प्रावधानों के संबंध में बताएंगे, जिसमें प्रथम नंबर 1, धारा 106(2) यान के उतावलेपन या उपेक्षापूर्ण चालन से किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित करने के संबंध में। नंबर 2, धारा 117 की 2 स्वेच्छया घोर उपहत्य कारित करने के लिए दंड के प्रावधान के संबंध में। नंबर 3, धारा 118(2) खतरनाक आयुधों या साधनों द्वारा स्वेच्छया से घोर उपहत्य कारित करने के लिए दंड के प्रावधान के संबंध में। नंबर 4, धारा 144(1) बालक का दुर्व्यापार लैंगिक शोषण करने के लिए दंड के प्रावधान के संबंध में। नंबर 5, धारा 248 (ख) क्षति कारित करने के आशय से अपराध का मिथ्या आरोप के लिए दंड के प्रावधान के संबंध में। इसी प्रकार हम आपको भारतीय न्याय संहिता 2023 में जुड़ने घटने वाले नए अपराध धाराएं के बारे में बताएंगे। भारतीय न्याय संहिता 2023 में कुल 8 अपराध धाराएं सम्मिलित की गई हैं। नंबर 1, धारा 48 भारत में अपराधों का भारत से बाहर दुष्प्रेरण के संबंध में। नंबर 2, धारा 69 प्रवंचनापूर्ण साधनों आदि का प्रयोग करके मैथुन के लिए दंड के प्रावधान के संबंध में। नंबर 3, धारा 95 अपराध को कारित करने के लिए बालक को भाड़े पर लेना, नियोजित करना या नियुक्त करने के लिए दंड के प्रावधान के संबंध में। नंबर 4, धारा 111 संगठित अपराध के संबंध में। नंबर 5, धारा 112 छोटे संगठित अपराध के संबंध में। नंबर 6, धारा 113 आतंकवादी कृत्य के संबंध में। नंबर 7, धारा 152 भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाला कार्य के संबंध में। नंबर 8, धारा 304 झपटमारी के अपराध के संबंध में। इसी प्रकार से हम आपको भारतीय न्याय संहिता 2023 में भारतीय दंड संहिता 1860 की 19 धाराएं निरस्त कर दी गई हैं, जो इस प्रकार से हैं। धारा 14, 18, 50, 50 का, 124 का, 153 का, 237, 229, 264, 265, 266, 267, 309, 310, 311, 377, 444, 446, 497। आज हमने आपको इस सेशन में भारतीय न्याय संहिता के विस्तृत तुलनात्मक व विशेषताओं के बारे में विस्तृत जानकारी दिया। आपके सुलभ संदर्भ हेतु इसी संबंध में हमने आपके लिए 8 बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्नोत्तरी तैयार किया है, जो आपके लिए लाभदायक साबित होते हैं। उसी के अनुक्रम में प्रश्न नंबर 1, भारतीय न्याय संहिता 2023 में कुल कितनी धाराएं हो गई हैं? विकल्प नंबर ए 356, बी 358, सी 348, डी 351। प्रश्न नंबर 2, भारतीय न्याय संहिता 2023 में कुल कितने अपराधों में
अनिवार्य न्यूनतम दंड का प्रावधान किया गया है? ए 31 अपराधों में, बी 83 अपराधों में, सी 23 अपराधों में, डी 33 अपराधों में। प्रश्न नंबर 3, भारतीय न्याय संहिता 2023 की किस धारा में बालक को परिभाषित किया गया है? ए धारा 2(3), बी धारा 2(8), सी धारा 2(10), डी धारा 2(21). प्रश्न नंबर 4, भारतीय न्याय संहिता में कुल कितने अपराधों में सामुदायिक सेवा के दंड का प्रावधान किया गया है? ए 8 अपराधों में, बी 6 अपराधों में, सी 10 अपराधों में, डी 4 अपराधों में। प्रश्न नंबर 5, भारतीय न्याय संहिता 2023 में किस धारा में 7 वर्ष से अधिक के कारावास के दंड का प्रावधान किया गया है? ए धारा 106(2), बी धारा 117(2), सी धारा 248 खा, डी उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 6, भारतीय न्याय संहिता 2023 में किस धारा में छोटे संगठित अपराध के संबंध में प्रावधान किया गया है? ए धारा 111, बी धारा 112, सी धारा 113, डी धारा 152। प्रश्न नंबर 7, भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 69 के अंतर्गत क्या प्रावधान किया गया है? ए महिला के साथ बलात्कार करने के लिए संज्ञेय दंड, बी सामूहिक बलात्कार के लिए दंड, सी प्रवंचनापूर्ण साधनों आदि के प्रयोग द्वारा मैथुन के लिए दंड, डी अपराध को कारित करने के लिए बालक को भाड़े पर लेने के लिए दंड। प्रश्न नंबर 8, भारतीय न्याय संहिता 2023 में कुल कितने अपराधों में जुर्माने की राशि में वृद्धि की गई है? ए 23, बी 83, सी 80, डी 91। इस प्रकार से आज हमने आपको भारतीय न्याय संहिता 2023 में पुराने बनाम नए विधि कानून का तुलनात्मक विवरण, नए आपराधिक कानून की विशेषताएं व नए कानून में जुड़ने घटने वाले अपराधों धाराओं के संबंध में बहुविकल्पी प्रश्न के संबंध में संपूर्ण जानकारी दी। ये सेशन आपके लिए बहुत लाभदायक साबित होगा। धन्यवाद।